कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी सहयोगी है। अब पार्टी की चुनौती सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूला निकालने की है। कल से इसके लिए बैठक होगी, लेकिन उससे पहले पार्टी ने उद्धव गुट की 23 सीटों की मांग खारिज कर दी है। नागपुर की महारैली से कांग्रेस ने 2024 का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी ने अपना 139वां स्थापना दिवस भी मना लिया। अब आगे की चुनौतियों से निपटने की तैयारी है। सबसे बड़ी चुनौती है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने की। जिन राज्यों में सीट शेयरिंग का पेच बड़ा है, उनमें महाराष्ट्र भी शामिल है। उद्धव गुट वाली शिवसेना ने 23 सीटों पर दावेदारी ठोकी है और कांग्रेस उस दावे पर सवाल खड़े कर रही है। 4 पार्टियां नजर आ रही है। प्रकाश आंबेडकर भी शायद आ जाए। सब लोग को चाहिए अपना शेयर चाहिए और उसी ताकत से चाहिए। कोई अपना शेयर छोड़ने को तैयार नहीं। देखिए, शिवसेना ने 23 सीटों की लिस्ट जाकर रख दी है। अब कहां से एडजस्टमेंट ये कर पाएगा? 23 सीटें अगर शिवसेना ने मांगी है तो बिल्कुल उनको मांगने का हक है, लेकिन 23 सीटें मिलेगी क्या, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और 23 सीटें लेके करेंगे क्या? उनके सारे नेता तो छोड़ के चले गए। कैंडिडेट क्या उनके पास? संजय निरुपम के बाद अशोक चौहान ने भी शिवसेना की उम्मीदों पर आघात किया। शिवसेना दावा कर रही है 23 सीटें हमारी होनी चाहिए। प्रकाश आंबेडकर को साथ में लेने की बातचीत हो रही है। ऐसे में कांग्रेस को अपना स्कोप कितना दिखता है? हर पार्टी की उम्मीद है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और सबकी अगर टोटल लगाई जाएगी तो 48 के ऊपर चले जाएगी वो। तो सवाल ये है कि इतना तो पॉसिबल चाहते हुए भी नहीं हो सकता है। हाँ, जितना जहां संभव है उसी पे ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस की घुड़की के बाद उद्धव गुट वाली शिवसेना आज बबूला हो गई। ये जो प्रमुख नेता है उनसे हमारा डायलॉग और संवाद महाराष्ट्र के बारे में हमेशा होता रहता है। राज्य में पार्टी के प्रेसिडेंट नाना पटोले जी, बाला साहेब थोराट जी हैं। ये दोनों में से किसी ने अगर कोई टिप्पणी की होगी तो शायद हम उसका ऊपर रिएक्ट होते, क्योंकि बातचीत वो लोगों से होती है जिनके पास अधिकार होता है। दरअसल कुछ दिनों पहले संजय राउत ने ही अपनी पार्टी के लिए 48 में से 23 सीटों पर दावेदारी ठोकी थी। हम 23 सीटें लड़ेंगे। हम 23 सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है। संजय राउत की दावेदारी के बाद से महाविकास अघाड़ी में हड़कंप है। कांग्रेस 23 सीटों की मांग को पचा नहीं पा रही, तो शरद पवार गुट भी कांग्रेस को नसीहत दे रहा है। इंडिया आघाड़ी के गठबंधन के हर एक पार्टी ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हमें लोकसभा का चुनाव जीतना है और इससे हमने कितनी सीटें लड़ी है गए चुनाव में, इससे हमें जीतना है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और इस गठबंधन में कभी भी मुझे लगता है दरारें नहीं आनी चाहिए। इस बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने के लिए कांग्रेस ने 5 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई है। कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। आने वाले 2 दिनों तक कमेटी अलग अलग राज्यों के घटकों से मंथन करेगी। पार्टी का दावा है कि जो भी बात होगी खुले मन से होगी। हमने आग्रह किया है सभी साथियों से, सहयोगियों से, कि खुले मन से हमको बैठकर ये निर्णय लेना है कि अधिक से अधिक सीटें हम लोग कैसे जीत सकते हैं। यहाँ पर एज एन अलायंस सब लोग मिलकर हम लोग कैसे जीत सकते हैं। ये सही है कि अलायंस में ज्यादा जीतेंगे तो जो सहयोगी दल हैं वो भी ज्यादा जीतेंगे, लेकिन हो सकता है किसी की एक कम हो, किसी की एक ज्यादा हो, किसी की 2 ज्यादा हो, 2 कम हो। इसी के लिए तो चर्चा करने की आवश्यकता है। बहरहाल कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, लेकिन ये हकीकत है कि पार्टी की ताकत अकेले चुनाव लड़ने की नहीं है। गठबंधन शायद मजबूरी है, उस मजबूरी में सीट समझौते की चुनौतियां भी हैं।